फसलों के चक्रण के क्या लाभ हैं? फसल चक्र से मृदा उर्वरता बढ़ती है, भूमि में कार्बन नाइट्रोजन के अनुपात में वृद्धि होती है, भूमि के पीएच तथा क्षारीयता में सुधार होता है, भूमि की संरचना में सुधार होता है। भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? धान, चावल, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, रुई आदि। रबी फसल को अक्टूबर-नवंबर में बोया जाता है। रबी को बोने का टाइम खरीफ को काटने के आसपास होता है, अर्थात एक ही खेत में ये दोनों फसलें उगाई जा सकती हैं। इन फसलों को मार्च-अप्रैल में काट लिया जाता है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई आदि फसलों को हेरफेर कर बोना क्या कहलाता है? फसल विविधीकरण, अलग अलग फसल उगाना, समय की मांग है तथा किसान की जोखिम कम करने एवं टिकाऊ उत्पादन के लिए बहुत आवश्यक है। किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि में फसलों को इस प्रकार हेरफेर कर बोना, जिससे कि फसलों से अधिकतम पैदावार प्राप्त हो सके और भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न हो, फसल चक्र कहलाता है। फसल का नाम क्या है? जैसे धान, गन्ना, तिलहन, कपास, मक्का, तिल, ज्वार, बाजरा इत्यादि। जायद की फसल खरीफ और रबी की फसलों के बाद संपूर्ण वर्ष में कृत्रिम सिंचाई के माध्यम से कुछ क्षेत्रों में जायद की फसल उगाई जाती है। इस वर्ग की फसलों में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। शस्य संयोजन क्या है? शस्य संयोजन में 21वीं शताब्दी से पूर्व तक कुछ विशेष फसलों को ही समायोजित किया गया है, लेकिन वर्षा की अनिश्चितता एवं अनियमितता के कारण इस क्षेत्र में अन्य फसलों को भी उगाया जा रहा है, जिससे उत्पादकता के साथ साथ किसानों की हालत में भी गिरावट देखी गई है। ग्रीन हाउस कृषि क्या है? ग्रीन हाउस खेती एक पारदर्शी या पारभासी सामग्री द्वारा संरक्षित संरचनाओं के अंदर बढ़ती फसलों की एक तरह की कृषि पद्धति है। ग्रीनहाउस का प्राथमिक उद्देश्य आदर्श बढ़ती परिस्थितियों को प्रदान करना और प्रतिकूल मौसम की स्थिति और कीटों से फसलों को ढाल देना है। कृषि दक्षता क्या है? भूमि दक्षता का तात्पर्य भूमि की कार्य क्षमता से है। किसी भूमि की कार्य क्षमता अधिक है, तो उसे अधिक दक्षता या क्षमता वाली भूमि कहा जाता है। कृषि उत्पादकता से आप क्या समझते हैं? कृषि उत्पादकता से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में प्रति हेक्टेयर उत्पादन से है। कृषि उत्पादकता में मिट्टी, जलवायु, कृषि तकनीक, पूंजी एवं उर्वरकों का विशेष महत्व होता है। कुछ क्षेत्रों में अधिक उर्वरकों के प्रयोग से भी अनुकूल उत्पादन नहीं प्राप्त हो पाता है। भूमि क्षमता वर्गीकरण क्या है? भूमि की क्षमता वर्गीकरण LCC को मिट्टी की विशेषताओं, स्थलाकृति, जल निकासी और जलवायु द्वारा निरंतर उपयोग पर लगाए गए अंतर्निहित सीमाओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में भूमि के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उत्पादकता से क्या अभिप्राय है? उत्पादकता प्रोडक्टिविटी, उत्पादन के दक्षता की औसत माप है। उत्पादन प्रक्रिया में आउटपुट और इनपुट के अनुपात को उत्पादकता कह सकते हैं। उत्पादकता का विचार सर्वप्रथम 1766 में प्रकृतिवाद के संस्थापक वेस्ने के लेख में सामने आया। बहुत समय तक इसका अर्थ अस्पष्ट रहा। उत्पादक एवं उपभोक्ता में क्या अंतर है? एक ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं। 2 हरे पौधे उत्पादक जीव कहलाते हैं। एक ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। उपभोग कितने प्रकार के होते हैं? उपभोग अपनी अवस्था के अनुसार कई प्रकार के हो सकते हैं, चाहे वह खाद्य पदार्थ के रूप में चाहे भौतिक सुख सुविधाओं के द्वारा प्राप्त उपभोग। डॉक्टर पी बसु उपभोग की परिभाषा देते हुए कहते हैं, अर्थशास्त्र में आर्थिक उपयोग ही उपभोग है। उत्पादक उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं? कारखानों में उत्पाद करने वाले समूह को उत्पादक कहते हैं, जबकि कारखानों तथा उद्योगों में होने वाले उत्पाद को जो व्यक्ति प्रयोग करते हैं उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। अर्थात उपभोक्ता वे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह होते हैं जो उत्पादों के मुख्य प्रयोगकर्ता होते हैं। उत्पादक एवं अपघटक में क्या अंतर है? जैव मात्रा के उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। अपघटन एक प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक तत्वों जैसे CO2, जल एवं पोषकों में खंडित किया जाता है। उपभोक्ता का क्या अर्थ है? उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का या तो उपभोग करता है अथवा उनको उपयोग में लाता है। वस्तुओं में उपभोक्ता वस्तुएं जैसे गेहूं, आटा, नमक, चीनी, फल आदि एवं स्थायी वस्तुएं जैसे टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, टोस्टर, मिक्सर, साइकिल आदि सम्मिलित है।
उत्पादक और उत्पादन में क्या अंतर है? उत्पादकता साधनों का कुल उत्पत्ति से अनुपात है। समस्त साधनों से प्राप्त होने वाला माल एवं सेवाएं उत्पादन है। इसमें व्यय के पहलू पर ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि साधनों पर अधिक से अधिक व्यय करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उत्पादकता में वृद्धि हो गई हो। कृषि पद्धतियां क्या है? फसल को उगाने से लेकर तैयार करने और भंडारण तक किए जाने वाले कार्यों को फसल पद्धतियां या कृषि पद्धतियां कहलाती हैं। चूंकि ये कार्य सभी प्रकार के फसलों के लिए किए जाते हैं, अतः इन्हें आधारिक कृषि पद्धतियां या आधारिक फसल पद्धतियां कहलाती हैं। कृषि उत्पादन क्या है? कृषि खेती और वानिकी के माध्यम से खाद्य और अन्य सामान के उत्पादन से संबंधित है। कृषि एक मुख्य विकास था जो सभ्यताओं के उदय का कारण बना। इसमें पालतू जानवरों का पालन किया गया और पौधों फसलों को उगाया गया, जिससे अतिरिक्त खाद्य का उत्पादन हुआ। इसने अधिक घनी आबादी और स्तरीकृत समाज के विकास को सक्षम बनाया। चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चावल उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। विश्व में चावल के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है। चीन ने कुछ 148.5 मिलियन